अच्छा, आया कि लेक्चर लेंथी है, लेकिन फिर भी जो बातें मेरी जहन में आती रहती हैं, कुछ जिस तरह टिप्स आते रहते हैं वो बताना जरूरी है। एक चीज आप और याद रखें, ठीक है, इस तरह सेशन एंड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप आपस में अपनी बॉन्डिंग बनाएं। आपके जो ग्रुप है, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करें। याद रखें, अगर आप आपस में दोस्ती नहीं करोगे, मतलब लड़के लड़के के साथ दोस्ती करें अगर जॉब लेनी है तो, ठीक है, लड़कियां तो फिर भी अवॉइड कर ही लेती हैं, ठीक है, लड़के ट्राई मारते हैं, तो आपने अवॉइड करना है जब तक जॉब नहीं होती। तो लड़कियां लड़की ग्रुप में लड़कियां भी तो है ना, तो लड़कियां लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करें, क्योंकि आपके फेलोज हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके आपस में, मतलब जो भी, जिस तरह घर के माहौल में आप रहते होंगे, या आप में भी किसी जगह स्कूल टीचर होंगे, या किसी और जगह जॉब करते होंगे, तो वो टोटल इन्वायरमेंट ओवरऑल ऐसा इन्वायरमेंट है जो डीमोटिवेटेड है। वहां से आपको कहीं से मोटिवेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये आप तौकीर हैं, जावर हैं, हैदर हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप में मतलब अपना एक सेपरेट ग्रुप बना लें, दो तीन, तीन से ज्यादा दोस्त ना हो, जहां पे आपको लगे कि हाँ अब हमारी केमिस्ट्री मिलती है। आप जब फ्री हो, संडे को फॉर एग्जांपल, दिन टाइम, आप डिपेंड करता है कि जो जॉब वाले हैं वो जॉब वालों के साथ ग्रुप बनाएं, आप अपने साथ एक अपनी दोस्तियां बनाएं। फिजिकल एकेडमीज में ये होता है कि हम इजीली फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ऑनलाइन भी फ्रेंडशिप करें। संडे को फ्री होते हैं, कॉल मिलाएं, कॉल मिला के एक दूसरे से डिस्कस करें। आपस में आपकी बातें ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मुतालिक होनी चाहिए। आप एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट कर रहे होंगे। जितना आप इस बारे में डिस्कस करोगे उतना आप इंगेज रहोगे। जैसे मैंने शुरू में कहा पिछले लेक्चर में कि भाई आपने पढ़ना 6 से 8 घंटे ही है, लेकिन उसके अंदर रहना आपने 18 घंटे है, 6 घंटे सोने वाले निकाल दो। तो जब तक आप जाग रहे हो, आप चाहे बाजार से सब्जी लेने जा रहे हो, आपके दिमाग में साउथ अमेरिका घूमना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो, आप ये करते हो कि जब आपने स्टडी कर ली, अब आप वॉक करने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल जिम करने जा रहे हो, वॉक करने जा रहे हो। अब आप मोहल्ले के एक दोस्त को साथ लेके जाते हो, वो आपके मोहल्ले का दोस्त आपके बचपन का दोस्त है। उसकी बातें क्या होंगी, वो जनाब कोई सब्जी फरोश है फॉर एग्जाम्पल, वो कपड़े की दुकान है उसकी, दोस्ती छोड़ दें, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। आपका दोस्त वही होगा जो आपको, आपके इरादों को सपोर्ट करेगा, आपको ऊपर लेके जा रहा है वो। लेकिन जो आपको जरा सा थोड़ा डिमोटिवेट, हाँ, आप उसके साथ फ्रेंडशिप करो, अपने दोस्त के साथ जो बहुत ज्यादा आप इमोशनली अटैच हो, उसको भी आप साउथ अमेरिका की तरफ लेकर आओ तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो आपको बताता है कि यार बचपन में हम ऐसे थे, फलां टीचर ऐसा था, स्कूल टीचर ऐसा था, फलां स्कूल टीचर का रवैया ऐसा था, वो वापस आपको माजी की तरफ लेके जा रहा है, क्या एनर्जी देगा आपको? आपकी तो एनर्जी खा जाएगा वो। ऐसे बंदे से दोस्ती करने का फायदा है? तो आप लोग आपस में फ्रेंडशिप करें, एक दूसरे से इन चीजों के बारे में डिस्कस करें। हाँ यार, फलान जगह पोस्ट आई हुई है, आपने अप्लाई कर दिया? या नहीं, मैंने तो नहीं किया। ये स्टूडेंट मेरे इतने अजीबो गरीब हैं, अक्सर पोस्ट पे अप्लाई करना भूल जाते हैं, यार काम चेक करो। कुछ सीनियर स्टूडेंट्स, इतना गुस्सा आता है, मैं उन्हें बार बार रिमाइंडर देता हूँ। कई एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मतलब जिनके साथ आप अटैच हो जाते हो, या भाई अप्लाई किया कि नहीं किया, आखिर तक अप्लाई नहीं करते। तो देखो, इतना तो ये कैसे कैसे मुमकिन होगा, जब आपकी फ्रेंडशिप होगी आपस में, एक मोटिवेशन इन्वायरमेंट होगा आपके इर्द गिर्द। समझ आई कि बात के ऊपर से गई है? अताकामा डेजर्ट, ठीक है, चिली में है, ड्राईएस्ट प्लेस है, देखें इसे, ये अताकामा है।
टीटीकाका। टीटीकाका लेक है, ठीक है, हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बॉर्डर पे है, पेरू और बोलीविया के। ठीक है, 3800 मीटर हाई है, 3800 मीटर। बोलीविया और पेरू के दरमियान में है, बोलीविया और पेरू, टीटीकाका लेक। देखें आगे पीछे सारी बर्फ ही बर्फ है। फिर एंजल फॉल है यहाँ पर, एंजल फॉल, ये हाईएस्ट फॉल है। एंजल होता है ना बहुत बड़ा, तो इसलिए ये भी हाईएस्ट है वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। कहाँ पर है जी? ये है कितनी, 980, 79 भूल जाए, 979 वैसे याद रहता है, 980 कर लें इसको, 980 मीटर हाई है। ये देखें, ऐसी है लेक, ये एंजल फॉल, बहुत बड़ी है। सर विक्टोरिया वाटरफॉल वो कौन से नंबर पे आती है? नहीं वो हाईएस्ट नहीं है, वो लार्जेस्ट है। हम हाईएस्ट अच्छा। पढ़ रहे हैं, हाईएस्ट, ऊंची है, ऊंचाई के हिसाब से। ठीक है सर। अब हम कंट्रीज वाइज देखते हैं कि कंट्री वाइज किस तरह से डिटेल आती हैं, किस तरह से, जैसा ब्राजील है, बड़ा जलील है, यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले, ये वर्ड जो है ब्राजील, ये ब्रासील एक ट्री है, ब्रासील एक ट्री है वहाँ का फेमस। तो ब्राजील वुड इन इंग्लिश। तो ब्राजील एक दरख्त का नाम था, उसके बाद वो, लेकिन कॉमन होगा दरख्त, उसके नाम से इसने भी ब्राजील बन गया। 1889 में फुल नेम इसका हो गया ब्राजील वॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्राजील। 1889 में, ठीक है, इससे पहले इसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्राजील, बाद में फिर ये ब्राजील बन गया। ये कोई नीत नहीं। फिर लार्जेस्ट कंट्री है सी साउथ अमेरिका का, ब्रासीलिया इसका कैपिटल है, याद रहता है, ब्राजील और ब्राजील, ये याद रहता है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसकी करेंसी है रियल, रियल इसकी करेंसी है। क्यों जी रियल है? क्योंकि इसमें नेचर पाई जाती है, बहुत बड़ा एक जंगल है अमेजोन, अमेजोन जंगल है, इसका मतलब वहां पे नेचर है, नेचर क्या होती है, रियल होती है, इसी वजह से इसकी करेंसी रियल है। अब आपको समझ आ रहा होगा ना मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ, ये हकीकत नहीं है, ये आपको जस्ट एसोसिएट करवा रहा हूँ। ठीक है, क्यों करेंसी रियल है जी, आपने सोच लिया यार रियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रियलिटी है, नेचर है, नेचर क्या होती है, रियल होती है, इसी वजह से इसकी करेंसी रियल है। ठीक है, या आप बैठे बैठे कहो यार बाकी कंट्रीज में, अरेबियन कंट्रीज में रियाल होता है, यहाँ पे रियल है। फिर 1500 ब्राजील वाज का, 1500 की बात करें, जो 1500 में ब्राजील कॉलोनी था पुर्तगाल की। ठीक है, पुर्तगाल की कॉलोनी था, और बाद में ये 1822 में इंडिपेंडेंट हुआ, 7 सितंबर 1822 में इसकी इंडिपेंडेंस हुई है। ये, फिर इसकी फेमस गेम है सोसर, फुटबॉल की तरह है सोसर गेम, लोकल गेम है। ये भी पूछा था कि सोसर इज द गेम ऑफ ब्राजील। ठीक है, ब्राजील ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं सोसर की वजह से, सोसर वहां पे खेला जाता था बहुत ज्यादा, इसी वजह से जो फुटबॉल जब खेला है उन्होंने, ब्राजील वॉन फीफा वर्ल्ड कप, 5 मरतबा फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है, सबसे ज्यादा इसी ने जीते हैं, ब्राजील ने। फीफा, फीफा क्या आता है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। आपसे कभी इंटरव्यू में पूछ लेगा, आपसे वैसे फीफा के बारे में पूछेगा तो कहेंगे पता है आपको फीफा किसको कहते हैं, तो आप कहें जनाब फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, फ्रेंच में इसका वर्ड है। ठीक है, वैसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, वैसे इसका ये मतलब बनता है इंग्लिश में, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। कब बना था? ज्यूरिच इसका हेडक्वार्टर है, 21 मई 1904 को एस्टेब्लिश हुआ ये फीफा। ज्यूरिच इसका हेडक्वार्टर है, ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड, ज्यूरिच, बहुत खूबसूरत सिटी है।
स्विट्जरलैंड में जाएंगे तो ज्यूरिच को विजिट करेंगे। फिर व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्राया दा कैसीनो बीच, ये क्वेश्चन आया हुआ पास पेपर में। प्राया दा कैसीनो बीच 1500 मील। तो ये एक बीच है, उसके बारे में पूछा हुआ है, तो आप इसको याद कर लें। सबसे पहली बात यह है कि प्राया द कैसीनो, ये बीच कहाँ पर है? ब्राजील में। इसकी लेंथ कितनी है? 150 मील। तो क्वेश्चन आया हुआ पास पेपर। अब हम वैसे जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, ब्राजील को देखते चले जाएं, अब क्या क्या चीजें याद कर सकते हैं? जो पास पेपर में आई हुई है वो तो करें ना। ठीक है, वैसे क्यों पूछा गया? क्योंकि लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड है, इन द वर्ल्ड इज इन ब्राजील। अच्छा, ये इसलिए पूछा गया क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट बीच है इन द वर्ल्ड, इसलिए पूछ लिया उसने। लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड। जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है उसकी एक रीजन होती है, उसकी रीजन तलाश करोगे तो आपको अंदाजा होगा कि भाई अब नेक्स्ट किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर amazon रिवर, amazon रिवर दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, याद रखें। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क होता है। जिस तरह अभी हमने बताया ना, विक्टोरिया फॉल और एंजल फॉल, यानी कि हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट, वो फर्क है उसमें। एक लार्जेस्ट है, एक हाईएस्ट है। इसी तरह amazon रिवर जो है वो लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं है। लॉन्गेस्ट कौन सा है? दुनिया का सबसे लॉन्ग रिवर कौन सा है? सर नाइल रिवर। वेरी गुड, शाबाश। कितनी लेंथ है? नाइल रिवर सर। अच्छा, लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? ये भी तो पता होना चाहिए ना। सबसे लेंथी रिवर का पता है, सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सा है ये भी बताएं। ये सर सेकंड आई थिंक amazon है। वेरी गुड, शाबाश। ये सेकंड लॉन्गेस्ट भी है, 6400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये लार्जेस्ट देखें तो सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन अगर लेंथ वाइज देखें तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट है, इसकी लेंथ जो है थोड़ी सी कम है। वो 6666 किलोमीटर है, नील। और ये 6400 किलोमीटर, थोड़ा बहुत एक 100 किलोमीटर का फर्क है, 250 किलोमीटर का। अमेजोन का मतलब होता है वॉरियर वुमेन, लड़ाका औरत। अमेजोन का मतलब होता है लड़ाका औरत। तो ठाटे मारता हुआ दरिया है बहुत ज्यादा। दुनिया का 20%, जो दुनिया के पूरी दुनिया के रिवर्स को देखें तो 20% जो पानी है वो अमेजोन रिवर में। इतना बड़ा, इतना ज्यादा पानी है इसके अंदर। एंडीज से निकलता है और अटलांटिक ओशन में गिरता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि गिरता कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में कि अटलांटिक में। आपको मैप क्लियर होगा तो आप बता दोगे फौरन से, भाई अटलांटिक में गिरता है। फिर क्योंकि पानी इतना ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे शुगर केन बहुत होता है, कॉफी बहुत होती है। शुगर केन काफी होता है यहाँ पर ब्राजील में। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। ठीक है, 1 मिनट अजान हो जाए। सर इसको सर्च कर लीजिएगा। अच्छा, मैं आप क्लास अटेंड कर रही हैं, मैंने कहा था कि अजान हो रही है हमारी तरफ, तो इसलिए 2 मिनट की ब्रेक ली है। वियतनाम आ रहा है सर, वियतनाम। वियतनाम आ रहा है सेकंड लार्ज। सेकंड, जी सेकंड लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर कंट्री वियतनाम। अच्छा, आप सर्च कर लें, लेकिन उसमें पता क्या है, जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, वो मैं वो बताता हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। ठीक है, तो जी सर। आपने ये लेक्चर्स के बाद चीजों को ज्यादा सर्च नहीं करना, जब तक कि आपको मेरे लेक्चर्स तमाम अच्छी तरह याद ना हो जाएं। क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्च करने लगोगे कि हाँ यार इससे ज्यादा एक्सपेंड कर लें, करें, बिल्कुल करें, आप करेंगे,
लेकिन पहले वो चीज करें जो आपको पढ़ा दी गई तैयार। ठीक है, अदरवाइज आपका जी वक्त थोड़ा सा आया होगा, क्योंकि मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि भाई कॉफी के बारे में भी वो पूछ ले कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है इन द वर्ल्ड। तो मेरा नहीं ख्याल वो इतना इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें सर्च करनी जरूरी हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि लेक्चर नोट डाउन करने के बाद फिर से आप सर्च करने लग जाओ। नहीं, आपको जो पढ़ा है पिछला लेक्चर रिवाइज कर लो, उससे पिछला रिवाइज कर लो। आपने सर्च तब करने हैं जब आपको जो लेक्चर पढ़ा दिया गया ना वो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए, फिर आपने उसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, समझ आई? आपने एक्सपेंड करना है, जरूरी है, लेकिन कब करना है? जब आपको जो पढ़ाया गया है वो अच्छी तरह से याद हो जाए, फिर आपने एक्सपेंड करना है। ओके। ठीक है सर। ओके जी, पराना रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पराना रिवर, साउथ अमेरिका का। ये याद कर लें। फिर amazon फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट पे आते हैं। 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर। पाकिस्तान कितना है समझ ले, 9 लाख मुरब्बा किलोमीटर। तो ये 55 लाख है, यानी कि 4-5 गुना पाकिस्तान। 5 पाकिस्तान आ सकते हैं इसमें, 5 से भी ज्यादा, 6 पाकिस्तान आ सकते हैं। लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, जाहिर है। सब कितने, 9 कंट्रीज में फैला हुआ है, 9 कंट्रीज में। ब्राजील में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, दुनिया की 20% ऑक्सीजन यहाँ से आती है। सुनो, हुआ क्या था पिछले दिनों, इस पे कर्जा हो गया था बहुत ज्यादा। इसने क्या काम किया, दरख्त काटने शुरू कर दिए कि दरख्त काट काट के बेचो मेरे पास। वो जो कंट्रीज है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सब ने जाके इसके पांव पकड़ लिए, यार मेहरबानी करो, ठीक है आपके कर्जे माफ कर देते हैं, ये दरख्त ना काटो। 20% ऑक्सीजन यहाँ से आती है। ठीक है, इसको लंग्स ऑफ प्लेनेट भी कहते हैं, लंग्स ऑफ प्लेनेट। अमेज़न को लंग्स ऑफ प्लेनेट भी कहते हैं। 20% ऑक्सीजन, बहुत बहुत बड़ा नंबर है, 20%। यानी कि पूरी दुनिया एक तरफ और ये एक जंगल एक तरफ। मतलब पूरी दुनिया के 4 हिस्से और ये एक हिस्सा है। लंग्स ऑफ प्लेनेट भी कहते हैं इसको। ये देखो, ये अमेज़न जंगल है, दरमियान से रिवर गुजरता है। यहाँ बारिशें बहुत होती हैं, इसलिए यहाँ पे इतना बड़ा जंगल है। इसी वजह से दरिया भी बनता है। फिर एंडीज की स्पोर्ट है पीछे। फिर ब्रासीलिया, इसके फेमस सिटीज देखें। ब्राजील को पढ़ रहे हैं ना, ब्राजील को, ब्रासीलिया इज द फेमस सिटी। ऐसा है, कैपिटल है ना इसका, बहुत डेवलप है। बस इतना ही काफी है। अगर कोई इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड होती तो मैं बता देता। आप इसको सर्च करना, बाद में थोड़ी स्पेस दे दें, थोड़ी थोड़ी स्पेस दे दें, तो अभी नहीं करना। सर ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन? ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज पता नहीं। सर्च इंपॉर्टेंट है जी, लिख लो, सर्च कर लेना कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। फातिमा कहती है डुच है, सर्च कर लेना जी, मल्टीपल हो सकती हैं। ठीक है, मल्टीपल हो सकती हैं। रियो डी जनाइरो क्या है? यहाँ पर, अब ये सिटी है ब्राजील का। 92 में अर्थ समिट हुई थी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, रियो डी जनाइरो। अर्थ समिट हुई थी 1992 में। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी कि यार ये पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं इस तरह से। पुर्तगीज पुर्तगीज आ रहा है सर, पुर्तगीज, क्योंकि पुर्तगाल ने इसको फाउंड किया था या फिर इसको हम्म, कॉलोनाइज किया था, तो इस वजह से सिर्फ उनकी पुर्तगीज आ लैंग्वेज रहा है? भी पुर्तगीज है। ओके। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। जी सर। सिर्फ पुर्तगीज आ रहा है या इंग्लिश नहीं आ रही? टॉप पे पुर्तगीज आ रहा है सर। आपने ऑफिशियल लैंग्वेज सर्च किया है? जी सर। इसकी नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज देखें कौन सी है। ऑफिशियल और नेशनल में फर्क होता है। वो भी यही आ रहा है सर, पुर्तगीज। चलो ठीक है, पुर्तगीज
इज द नेशनल लैंग्वेज। ये कर लें जी, इंपॉर्टेंट बात है। जी। इसको इसी के साथ लिंक कर देते ना, क्योंकि वो पुर्तगाल वालों ने इसको कॉलोनाइज किया था, तो इस वजह से शुरू बिल्कुल से ही इसकी पुर्तगीज लैंग्वेज। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। ये फातिमा तो कुछ और सर्च किए हुए है, स्पेनिश और इंग्लिश भी है, ब्राजीलियन भी है, चलो देख लेना आप लोग। ये भी यहाँ पर रियो डी जनाइरो। अच्छा जी, 1760 में रियो वाज कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। पुर्तगाल की जब हुकूमत थी तो रियो को कैपिटल बनाया हुआ था इन्होंने। फर्स्ट एंड यूनिक यूरोपियन कैपिटल आउटसाइड ऑफ यूरोप। तो इस फर्स्ट एंड यूनिक यानी कि पहला जो कैपिटल दुनिया यूरोपियन ने जब बनाया था तो पुर्तगाल की तरफ से, तो वो रियो था। रियो था 1760 में। यूनिक था मतलब यकीनन कुछ इन्होंने किया होगा। कैसे किया था अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो पीछे पिक्चर नजर आ रही है आपको, ये वाला बंदा, ये रियो सिटी में है। क्या है ये, अभी बस देखते हैं। ठीक है, इसमें इसको कहते हैं द क्रिस्ट रिडीमर। द क्रिस्ट रिडीमर, माउंट कोरो। इसमें ये क्यों छुप गया, कोरो, कोरकोवैक इस तरह का नाम है, दरमियान में शायद कट गया है। कोरकोवैक इस तरह का है। एट द समिट ऑफ, समिट कहते हैं पहाड़ की चोटी, समिट कहते हैं पहाड़ की चोटी को। तो कोरोवैक माउंटेन है, वहां पर इसको बनाया गया है। ठीक है, लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ जेसस, ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा स्टैचू है ये। टॉलेस्ट आर्ट डिको, अगर आर्ट डिको की बात करें तो ये दुनिया का सबसे टॉल आर्ट डिको है। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा स्टैचू है ये। तो ये पुर्तगीज भी इस क्रिश्चियंस थे, तो उन्होंने ये बनाया था, इसलिए फेमस है। कितनी हाइट है ये देख लेना आप लाजमी, इनकी हाइट देख लेना, टॉलेस्ट है तो कितनी हाइट है ये पूछी जा सकती है। एक क्रिस्ट रिडीमर जो है वो किस सिटी में है, रियो डी जनाइरो में। किस माउंटेन पे है, ये माउंटेन भी है। किस सन में बनाया, देख लेना। कितनी हाइट है ये भी देख लेना। ये दो दो क्वेश्चंस लिख लो, ये देखना, आप सर्च कर लेना। जूलाई टेम्पल, ये भी यहीं पर है, बुद्धिस्ट टेम्पल है। कहां पर, साओ पॉल ब्राजील में। जूलाई टेम्पल, ये भी कभी नहीं पूछा गया तो ये पूछा जा सकता है, ये फेमस है। ठीक है, फिर ये पर आप है एक ब्राजीलियन, कौन, उसका नाम है माइकल क्राइगर। माइकल क्राइगर, साओ पॉल। इंस्टाग्राम की बुनियाद रखी थी इसने 2010 में। नहीं, ब्राजीलियन था। क्या नाम है, माइकल क्राइगर। इंस्टाग्राम बनाया इस बंदे ने। इंस्टाग्राम का फाउंडर कौन है, माइकल क्राइगर। ठीक है, कब बनाया, 2010 में। तो ये ब्राजीलियन है, पर्सनैलिटीज के नाम से याद रखें। नेक्स्ट कंट्री है हमारा यूरोग्वे। यूरोग्वे, इसका कैपिटल का नाम है मोंटीवीडियो। मोंटीवीडियो, थोड़ा कनेक्ट करें इसको। यूरोग्वे की कोई पिक्चर है आपके जहन में? जी, यूरोग्वे की कोई पिक्चर बन सकती है? हाँ भाई, गुलरविश कल आपने बनाई थी ना, क्या बनाया था उसका? मोंटी वीडियो बनाते हुए उड़ गया। उड़ुग्वे, ठीक है, उड़ू उड़ना है ये, इसमें उड़ उड़ने का वर्ड है। उड़ गए। हाँ, पहले कंट्री की पिक्चर क्लियर हो ना, कैपिटल तो बाद में देखेंगे। तो ये कंट्री की पिक्चर क्या है, उड़ने वाला गाय। गाय मतलब गाय समझ लें, उड़ने वाली गाय, उड़ो गोए, यानी कि उड़ने वाली गाय। अब उड़ने वाली गाय की तो कोई भी वीडियो बनाएगा ना भाई, उड़ने वाली गाय है मोंटी, उस गाय का नाम क्या है, मोंटी। बनता है कि नहीं बनता? हाँ भाई गुल रविश, कल आपने क्या बनाया था? मोल्टी वीडियो बनाते उड़ गया, उड़ गए। हाँ, उस पे कनेक्ट रहे। उड़ने वाली गाय, पहले कंट्री की पिक्चर्स आप फिक्स कर लेना।
कंट्री की पिक्चर है, उड़ने वाली गाय है ये, यूरोगोए। उड़ने वाली, उड़ोगोए, उड़े गोए यानी कि गाय उड़ने वाली। तो जितनी भी कनेक्ट करना है आपने, फिर उड़ने वाली गाय से करना है। उड़ने वाली गाय की वीडियो बनाई किसने? मोंटी ने। चलो बाकी जैसा आप बना सकते हैं बनाएंगे। ठीक है, आप पे है, कोई बात नहीं है। फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा कहाँ पर हुआ था? यूरुग्वे में हुआ था, उड़ने वाली गाय में हुआ था, पहला फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, कब हुआ था? 1930 में। फिर खुतबा इलाहाबाद 1930 सर में ये दिया। जीता जी। सर ये जीता था पहले जीता था फीफा यूरुग्वे। यूरुग्वे। जी सर, ये जीता था। अब मेरा ख्याल है, मुझे अब 100% याद नहीं आ रहा, लेकिन ये शायद ये यही जीता था, लेकिन मुझे हंड्रेड सर ये परसेंट श्योर लिखा नहीं। हुआ है ना, फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा वाज वॉन बाय उरुग्वे इन 1930। चलो लिखा हुआ है तो फिर 100% हो गई ना बात। यहाँ नहीं, फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा वाज वॉन बाय यूरुग्वे, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, यूरुग्वे जीता था। खेला कहाँ पे गया था ये नहीं पता। जी। कहाँ पे खेला जी गया था? सर, ये फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप किस कंट्री में खेला गया था? सर्च करो भाई, जावर। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये कहाँ पर खेला गया था फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप? जमीन पे। वाह, किसने बताया? इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसने दी है? मैंने। बहुत शुक्रिया जी, गुल रविश आपका। सर यूरुग्वे में ही खेला गया था फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप प्लेड इन विच कंट्री? यूरुग्वे। यूरुग्वे में खेला गया था, यूरुग्वे ही जीता था। ठीक है। जी सर। ओके, ये भी हमारा क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब वही बात जिस तरह मैंने पहले बताया था, डेट से याद करते हैं। तो 1930 में खुतबा इलाहाबाद हुआ। तो जब डेट्स आप याद करोगे, पूरा जीके पढ़ रहे हो, जगह जगह आएंगी। 1930 में खुतबा इलाहाबाद हुआ, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चली, डंडी मार्च हुआ, 1930 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई पहली। कितनी इंफॉर्मेशन है, किसी के साथ भी जोड़ दो। देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये डंडी मार्च के साथ जोड़ देते हैं सर, इन्होंने मतलब इनकी अपनी कंट्री में हुआ था तो इन्होंने डंडी मार के ये जीत गए। डंडी मार के ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हाँ। है, इतना सबको आता नहीं होगा। खुतबा इलाहाबाद सबको आता होगा। खुतबा इलाहाबाद का तो सबको डेट याद है ना। डंडी मार्च सबको याद नहीं होगी। ठीक है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस वाली भी डेट याद हो जाती है। तो इसको अल्लाह खुतबा इलाहाबाद के साथ जोड़ें, क्योंकि ये हमारी हमें याद है डेट, 1930 वाली खुतबा इलाहाबाद। ठीक है, जिसके साथ जोड़ रहे हो वो भी तो अच्छी तरह याद होनी चाहिए ना। अभी डंडी के साथ तो डंडी मार्च तो आपको याद नहीं है ना, ये तो मैं अभी देख के पता लग रहा है। खुतबा इलाहाबाद तो जुबानी याद है, भूलने वाली नहीं है डेट। तो खुतबा इलाहाबाद के साथ जोड़ो, डंडी मार्च के साथ ना जोड़ो। ठीक है, सिर्फ वर्ड को देख के ठीक नहीं है। जोड़ो। हमारे लिए मसला 1930 है। 1930 याद करना मसला है हमारे लिए, ये याद रखना है। नेक्स्ट कंट्री है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है? अभी देखते हैं। तो पहले देखिए, अर्जेंटीना में ग्रीन एनाकोंडा पाया जाता है सबसे ज्यादा, साउथ अमेरिका का, नेटिव टू द नॉर्दर्न रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। ग्रीन एनाकोंडा अर्जेंटीना में पाया जाता है, फेमस है यहाँ का। अर्जेंटीना, कैपिटल बुएनस एयर्स। बुएनस एयर्स। जिस इंसान को भी अर्जेंट कहीं जाना हो तो बाई एयर जाता है, ना कि बाई रोड। बाई बस नहीं जाता, बाई बस नहीं जाता, बाई एयर जाता है। बनती है ना बात, बाई एयर जाता है। नेक्स्ट है इसका, इसकी करेंसी है पैसो। ठीक है, पैसो। पैसा दो, अर्जेंट काम करवाओ। यही है ना पाकिस्तान में फिलॉसफी, पैसा दो अर्जेंट काम कराओ, बात खत्म। यहाँ पे कैपिटल है जिसके देखें ऐसे लोग हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री देखें। 16th सेंचुरी, अर्जेंटीना कॉलोनाइज किसने किया? स्पेन ने। स्पेन ने इसको अपनी कॉलोनी बनाई थी 16th सेंचुरी में।
ठीक है, मई 1810 में इसमें यहाँ पर रेवोल्यूशन आती है, सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं और इंडिपेंडेंस वॉर शुरू हो जाती है। ठीक है, क्यों कैसे हुई थी कि नेपोलियन वॉर स्टार्ट हो रही थी यूरोप में। ठीक है, नेपोलियन लड़ रहा था अपने कंट्री के लिए, और तो यहाँ पर भी लोगों में फिर इंस्पिरेशन आई कि हम भी जो है ना जनाब आज़ादी के लिए लड़ते हैं। ठीक है, जुलाई 9 में 1816 में ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस होगी। अब देखिए, हम इन डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं जा सकते, हमने मेन मेन पॉइंट्स पढ़ लिए कि भी 1816 में इंडिपेंडेंट हुआ था, इतना एटलीस्ट हमने पढ़ लिया। मई में स्टार्ट हुई और जुलाई में ये इंडिपेंडेंट हो गए स्पेन, 1816 में। हाँ सॉरी, 1800 मई 1810 में 5-6 साल लगे हैं। जुलाई 9 1816 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे पंपस ग्रास लैंड ये मशहूर है, ग्रास है, ट्रीज नहीं है। अब चूंकि ग्रास है तो यहाँ पर ग्रास की वजह से घास खाने वाले जानवर बहुत हैं। पंपस ग्रास लैंड, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एफपीएससी में एक जगह पे। तो यहाँ के मशहूर हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट है ये, क्योंकि बेच बहुत ज्यादा, अर्जेंटीना बहुत बड़ा मुल्क है और इतने बहुत बड़े बड़े प्लॉट हैं जहाँ पर बेशुमार घास होती रहती है, तो वो जानवर फ्री में पलते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट। अब पंपस, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम थोड़ा सा और कंट्रीज का भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड ऑफ एशिया क्या कहलाते हैं? स्टेपी। एशिया के ग्रासलैंड स्टेपी कहलाते हैं। नॉर्थ अमेरिका के प्रायरीज कहलाते हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका में पंपस। ठीक है, सवाना एंड वील्ड्स किधर? अफ्रीका में। सवाना एंड वीड्स, वेड्स हैं, VELDS, वेड्स अफ्रीका में। और रेंज लैंड्स कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारे कोशिश करें याद हो जाएं, क्योंकि पंपस उसने पूछा है पास पेपर में, तो आप बाकी भी तैयार कर लें। रिपीट करते हैं, एशिया में है स्टेपी, नॉर्थ अमेरिका में प्रायरीज, साउथ अमेरिका में पंपस, अफ्रीका में सवानास, ऑस्ट्रेलिया में रेंज लैंड्स। थोड़ा बहुत ग्रास ग्रास का फर्क होगा, जाहिर है पूरा कॉन्टिनेंट ही चेंज हो रहा है, तो ग्रास का स्ट्रक्चर स्टाइल वगैरह चेंज होगा, स्टेम का फर्क होगा, लीव का फर्क होगा, उसके हिसाब से फिर नेम है डिफरेंट। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज 7000 किलोमीटर। अब उसकी जो पीक है, एंडीज की हाईएस्ट पीक है एकोंकागुआ, वो यहाँ पर है 6959 मीटर की। एकोंकागुआ हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज माउंटेन रेंज इज इन विच कंट्री? कौन से कंट्री में है जी अकंकागुआ? अकंकागुआ किस कंट्री में? अर्जेंटीना में सर। अर्जेंटीना में, ओके। अर्जेंटीना में 6959 मीटर। फेमस पर्सनैलिटीज कौन सी है? लियोनेल मेसी, फुटबॉल प्लेयर है अर्जेंटीना का। फिर लेज़लो बायरो, इसने बॉल पॉइंट पेन इजाद किया था। देखो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये नहीं था कि ये अर्जेंटीना का है, ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है कि भाई ये बताएं बॉल पॉइंट पेन किसने इजाद किया? लेज़लो बायरो ने। अब कनेक्ट कर लेना, इसको ऐसे याद नहीं होगा, लेज़लो बायरो ने। अब मैंने ये सर्च किया कि यार ये किस मुल्क से बिलोंग करता है, जिस मुल्क से बिलोंग करता था मैंने ज्योग्राफी के लेक्चर्स में इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जस्ट इतना किया। तो लेज़लो बायरो किस मुल्क से बिलोंग करता था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इसने बॉल पॉइंट पेन इजाद किया, बस ये मैंने अपने लेक्चर को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर ऐड कर दिया। ओके, तो इस तरह ये आपका जनरल नॉलेज कवर हो रहा है ज्योग्राफी के साथ। पिच्ची गोवीरा यहीं का था, पूरे साउथ अमेरिका में तमाशा बना दिया इसने, नॉर्थ अमेरिका में भी चला गया। रेवोल्यूशनिस्ट था, फाइडल कास्ट्रो और राउल कास्ट्रो की हेल्प की थी इसने, क्यूबा में रेवोल्यूशन लेकर आया 1959 में। बाद में इसको बोलीविया भेज दिया गया, वेंट टू बोलीविया गया 1967 में। ठीक है, रेवोल्यूशन लेके आने के लिए इसको वहां पे कत्ल कर दिया गया। अमेरिका ने किया था। क्लास एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करना है। जी सर, ये बहुत फेमस था। ची गोवीरा। और इसका फेमस था कि वो
अपनी पार्लियामेंट में या फिर यूएन असेंबली में ये जाके तो सिर्फ दो लफ्ज कहता है अपनी लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है कि लैंड और डेथ। बस फिर वापस वाह, आ जाता अच्छा, जबरदस्त। लैंड और डेथ, यानी कि इसको अलाउ किया गया था यूएन में बोलने का। है। जी सर, एक बार गया था, बस ये दो लफ्ज बोल के आ गया था। देखो, अगर ये लबल तकरीर करता तो फिर इतनी मशहूर ना होती। जी सर। नेक्स्ट है फॉकलैंड आइलैंड। सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज टेरिटरी है यूनाइटेड किंगडम की। ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड, अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम की इस पे लड़ाई होती है। ठीक है, सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज